आज की क्लास में मैंने और आपने सेल्स की अकाउंटिंग सीखनी है। पर याद रखना, चीजें सेल कर रहे हो तो ये आपकी क्या है, बिजनेस कैश पे भी सेल्स करता होगा। और जब आप कैश पे चीजें बेचोगे तो एंट्री क्या करोगे? नहीं, देखें, जब मैंने कैश पे आपको सेल की तो मेरा एसेट क्या हो गया, तो डेबिट क्या कर दूंगा, कैश। और सेल हमारी क्या है, इनकम। इनकम क्या हो गई? लेकिन मेरा सवाल है कि आपके अकाउंट्स में से तो गुड चीजें भी तो गई, उसकी कोई एंट्री नहीं की। जब मैंने सेल की होगी तो मेरे स्टॉक में से चीजें भी तो गई, लेकिन उसकी कोई नहीं। फॉर एग्जांपल मेरी बात है, वेरी गुड, वो जो चीजें आपने बेची है ना, वो बेसिकली तो एक्सपेंस है ना। लेकिन वो एक्सपेंस आपने जब चीजें खरीदी थी तब आपने पहले ही उसे एक्सपेंस लिख दिया है, इसलिए अब दोबारा एक्सपेंस नहीं लिखना। आपने जो चीजें खरीदी हैं और उनको एक्सपेंस पहले ही लिख दिया है, उन्हीं में से कुछ चीजें बेच दी हैं हमने। अच्छा, उधार के केस में क्या एंट्री होगी? उधार के केस में मैंने आपको फॉर एग्जांपल ये रिमोट सेल किए, 10 दिन बाद पैसे मिलेंगे, अभी तक पैसे मिले नहीं है। देखो, पहली बात, सेल क्या है आपकी, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, कौन सा? वेरी गुड। एक एसेट पढ़ाया था कि भाई पैसा मिला नहीं है, पैसे मिलने हैं। तो पैसे मिलने हैं इज ऑल्सो योर एसेट, जिसको हमने नाम दिया था ट्रेड रिसीवेबल का। एसेट तो इंक्रीज हुआ, लेकिन नाम क्या दोगे, डेबिट ट्रेड। और अगर नाम है किसी का तो नाम ब्रैकेट में लिख देना। अगेन याद रखना, कल भी बताया था कि कैश परचेजेस के केस में टाइम ऑफ परचेज और टाइम ऑफ पेमेंट सेम है। लेकिन उधार वाली परचेजेस सुना करो यार, फोकस किया करो, पॉइंट मिस कर जाओगे फिर इधर उधर घूमते रहो। लिसनिंग बहुत मैटर करती है, आई रिपीट। सुने, क्रेडिट परचेज के केस में एक एंट्री होती है एट द टाइम ऑफ परचेज, क्रेडिट पे जब आप परचेज करते हो, फिर एक होती है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब आप पे करते हो। सेम बोल कैश एंड क्रेडिट से। एक कैश सेल्स के केस में पॉइंट ऑफ कैश और पॉइंट ऑफ सेल एक ही दिन, उसी दिन आपने उसी टाइम पे ये फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट दिया आपको, उसी टाइम पे कैश लाई थी। लेकिन उधार वाले केस में आज अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल आपको मैंने सेल की एंड आई विल रिसीव वाला पैसे आफ्टर 10 दिन। उसका मतलब एक आज के दिन एंट्री करनी पड़ेगी, एक एंट्री ये जो एंट्री है एट द टाइम ऑफ सेल है, एंट्री कब हुई, एट द टाइम ऑफ। अब बताओ, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग कैश, 10 दिन बाद अरीबा हमें कैश देंगी, तब हम एंट्री क्या करेंगे अपने अकाउंट्स में? देखो, बिजनेस पास कैश आ रहा है, दोबारा उस दिन इनकम नहीं लिखनी, क्योंकि उस सेल की इनकम तो हम पहली जनवरी को लिख चुके हैं। अब हमें 10वीं तारीख को रिसीवेबल क्या था, एसेट क्या था, एसेट था रिसीवेबल। रिसीवेबल जो आपका था कि भाई ऐसे कस्टमर जिनसे अभी तक पैसे नहीं मिले, मिलने हैं। अब बताओ, जब पैसे मिल गए तो क्या इनका अकाउंट पहले डेबिट किया था, अब तो पैसे मिल गए ना, एसेट क्या हो गया, इंक्रीज या डिक्रीज? एसेट डिक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट क्या कर दोगे? एक बार सोचे और फिर क्वेश्चन पूछे। रिपीट, कंफ्यूज मत करें अपने आप को, पूछें क्वेश्चन। नहीं समझ आ रहा तो पूछो। यही वो टाइम होता है जिसमें कुछ बच्चे अलग से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कोई नहीं, चलो यार घर जाऊंगा समझ आ जाएगी बात, फिर उन्हें कभी नहीं समझ आती। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। देखो लड़की, क्रेडिट सेल पे जब आपको मैंने सेल की है तो क्या आपसे मुझे पैसे मिल गए या बाद में मिलने हैं? अब आप बिजनेस होके सोचो, यूं समझो कि फॉर एग्जांपल आपने सेल की है, राइट, और उसमें
एज ए बिजनेस सेल आपकी क्या इनकम, तो इनकम इंक्रीज, क्रेडिट क्या हो गया, सेल। ये समझ आ गया। अब क्या आपको पैसे मिल गए या मिलने हैं? कल मैंने और आपने पढ़ा था कि क्रेडिट परचेजेस में हमने पैसे देने होते हैं तो हमारी लायबिलिटी होती है, पेएबल। इसी तरह क्रेडिट सेल में पैसे मिले नहीं है तो आज के दिन हम अपना एसेट बनाएंगे जिसका नाम है रिसीवेबल। कि हमें एक बंदा है जिससे पैसे रिसीव होने हैं, वो हमारा एसेट है। एसेट इंक्रीज डेबिट। उधार के केस में एक एंट्री हुई एट द टाइम ऑफ सेल, जिस दिन सेल हुई। फिर 10 दिन बाद जब बालाज ने मुझे पैसे दे दिए तो बालाज के अकाउंट को जीरो करूंगा क्योंकि मैंने रिसीवेबल बनाया हुआ, उसको खत्म करूंगा और कैश के अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट। क्या ये क्लियर है? अब मुझे बताएं, आया कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, कस्टमर ने हमें चीजें वापस कर दी। जल्दी मत करना, इससे पूछूंगा वही। कैश वाली सेल वापस हो गई, बात के साथ दूसरे भाई जो बैठे हैं, हसन नाम है ना, हसन, क्या एंट्री होगी? कैश पे मैंने आपको सेल की 1000 रुपए की, तब सुनो देखो, अकाउंटिंग कोई मुश्किल नहीं है, अकाउंटिंग में थोड़ा सा आपको एनालाइज करना होगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लेना होगा। मुझे बताओ, जब मैंने आपको सेल की तो मैंने एंट्री किया, अब आपने मुझे चीजें वापस कर दी, मैं एंट्री क्या करूं? हाँ, ऐसे डिक्रीज, ओके, मतलब जो पैसा मेरे पास आया था वो पैसा मैंने आपको वापस दे दिया। जी, पहले इनकम बढ़ाई थी, अब वो क्या इनकम आपकी एक्चुअली इनकम बनी, आपने आपने तो चीजें वापस करनी पड़ी। तो इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। आप उस टेबल में जाके देखोगे इनकम इंक्रीज हो तो क्या होता है। अगेन याद रखना, डबल एंट्री के टेबल के हिसाब से चलना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रटा नहीं है कोई, डबल एंट्री का टेबल है, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, अब इनकम डिक्रीज हो गई तो डेबिट नाम देंगे सेल रिटर्न का, या इसको कभी कभार दूसरा नाम भी दिया जाता है। सेल रिटर्न का क्या मतलब है, क्या चीजें आप किसी को वापस करो या आपको कोई वापस करा चीजें, बिजनेस के पास वापस आनी ना, तो इसको रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है। अब आपको 1 मिनट देता हूं, कोई गलती मत करेगा, कोई जल्दी नहीं करेगा, खुद एनालाइज करके खुद अपने रजिस्टर पे एंट्री लिखो कि व्हाट इफ उधार वाला कस्टमर अगर चीजें वापस कर दे तो क्या होगा। खुद लिखो, बोलेगा कोई नहीं, खुद अपने रजिस्टर पे अपने आप को समझाओ कि उधार वाला कस्टमर हमें हमारी चीजें वापस कर दे तो क्या एंट्री में। क्वेश्चन है भाई? नहीं नहीं, अभी वेट करो, वेट करो, अपने पास लेते सोचे भाई, इतना एंट्री होगी तो सोचे। देखें, एसेट क्या था कि मुझे फॉर एग्जांपल लेट से हमाद अब्बासी से फॉर एग्जांपल पैसे मिलने थे, सेल की थी, उसने तो मुझे उधार में चीजें वापस कर दी, तो मेरी इनकम क्या हो गई, इनकम डिक्रीज हो, नाम क्या दोगे, डेबिट, और क्रेडिट क्या कर दोगे। अब क्या कस्टमर उतने पैसे देगा या कम देगा, रिसीवेबल कम हो गए ना, एसेट क्या हो गया। लेकिन अब उस एसेट को नाम क्या दोगे, पेड रिसीवेबल का। क्या ये क्लियर है? पक्की बात है, यही क्वेश्चन। चले, ऑनलाइन वालों, आई होप आपको क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन आपका? पूछे पूछे, क्वेश्चन क्या है, पूछो। की तो बोल रहा है ना अपने क्लास में, इधर देखो, बोलना है, बोलना है, पूछोगी तो आपको कोई इशू नहीं है। पक्की बात है, चले समझाए, समझाए तो ये आंसर। हाँ, तो इनकम नहीं थी, सेल्स क्या थी, सेल हमारी क्या थी, सेल 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 हमारी, इनकम इंक्रीज हो तो क्या होता है, इनकम डिक्रीज हो तो क्रेडिट नहीं हुआ। जब सेल की थी, जब आपने सेल की थी
जब आपने सेल की थी, नहीं सेल की थी तब आपका रिसीवेबल एसेट इंक्रीज हुआ था, और उस एसेट का नाम क्या था? डेबिट ट्रेड। आपस में किस चीज की बातें हैं? आवाज और हाँ क्या क्या बताएं सर? मैं हूं ना इसके बारे में, आप ऐसे बातें करें ना, मैं आपको जवाब दूंगा सर। जी है, साथ में मेरा प्लीज, आपका नाम क्या है? अली। क्या बातें चल रही है? कहीं बाबर खान की बाबर आजम की सेंचुरी के बारे में बताना है? अच्छा समझ आ गया। पेबल तो देखो सेल की है ना, सेल के केस में तो वैसा रिसीव होना है। सही है भाई, ये क्लियर है? चले अब हम सर, मैंने और आपने ये पढ़ा, अगर क्विकली इधर देखें, सारे फोकस करना प्लीज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम अकाउंटेंट्स का क्या काम है? हम अकाउंटेंट्स का काम है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आया वो ट्रांजैक्शन कैश में हो या, मुझे और आपको सबसे पहले से क्या करना आना चाहिए? फिर उसके बाद क्या था? राइट, उसके बाद पोस्ट करना, रिपोर्ट करना या प्रेजेंट करना। एक ही बात है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, समराइज कर लो। सही। अब मुझे बताओ, रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए पहला स्टेप मैंने और आपने सबने पढ़ा, रिकॉर्डिंग। मतलब पहला आइडेंटिफाई था, वो हो गया। उसके बाद मैंने और आपने क्या पढ़ा कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। रिकॉर्डिंग के लिए मैंने और आपने पहले कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था? सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या था कि ऑनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम द अकाउंटिंग परस्पेक्टिव। आपने अकाउंट्स बनाने, आपने हिसाब किताब रखना है किसका? बिजनेस का। फिर मैंने और आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसका नाम क्या था? ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट। एवरी ट्रांजैक्शन एज अ व्हाट? डेबिट एंड क्रेडिट। ऐसा ही है। उस बेसिस पे मैंने और आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखा, एसेट्स, एक्सपेंस, ड्राइंग्स। इसी तरह कैपिटल, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो और डिक्रीज। ऐसा ही है। इंक्रीज हो तो ये तीन चीजें क्या होती हैं? डेबिट। डिक्रीज हो तो क्रेडिट। इधर इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। क्या ये क्लियर है? लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी ये छह। सर ये छह चीजें क्या होती हैं, पहले ये तो सिखाया हमें। तो आई थिंक मैंने और आपने पढ़ा था, एसेट दो तरह के होते हैं। एसेट क्या है? रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। कंट्रोल बाय एंटिटी, बेनिफिट्स का क्या होगा इससे? व्हाट इज द लाइबिलिटी? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम बेनिफिट्स का क्या होगा? हर वो चीज जो बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इसको व्हाट? कैपिटल। हर वो चीज जो बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस से ड्रॉ की है फॉर पर्सनल यूज। इनकम, जो पैसे आप अर्न कर रहे हो। एक्सपेंसेस, रेंट पे कर रहे हो, सैलरीज पे कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। एसेट की कितनी टाइप्स थी? बोलना है क्लास में भाई, कितनी टाइप्स थी? कौन कौन सी? करंट एसेट कौन से थे? वो एसेट जिनको हमने पे, जो हमारे बेनिफिट देंगे कितने महीनों में। और वो एसेट लड़के जो क्या नाम है आपके पास, बेनिफिट देते रहेंगे लॉन्ग टर्म, वो कौन से होंगे? करंट। ऐसे देते देंगे। अब सर और से मेरी बात सुने, एसेट कितनी टाइप के होते हैं? करंट और वो एसेट जिनसे बेनिफिट 12 महीनों के अंदर आ जाएंगे, करंट है। वो एसेट जिनसे लॉन्ग टर्म, करंट एसेट्स की एग्जांपल क्या क्या थी? कैश, इन्वेंट्री। नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स एंड ऑल दैट। फिर आपके पास लाइबिलिटीज दो तरह की थी, 12 महीनों के अंदर पे करना है, और लेट्स से जो 12 महीनों के बाद पे करना है, वो नॉन करंट।
अब जितना देखें, इन चीजों पे इतना क्यों टाइम लगा रहा हूं, क्योंकि वर्थ ही इनकी है। मैं आपको याद करवाऊंगा कि जिस बच्चे के ये बेसिक क्लियर हुए ना, उसको आगे कोई मसले मसाइल तो उतने नहीं आते। ओके। अब सर रिकॉर्डिंग के बाद अगला काम क्या है, ट्रांजेक्शन को क्या करना, तो प्लीज गौर से अंडरस्टैंड करें। पोस्टिंग की जाती है लेजर्स में। पोस्टिंग कहां पे की जाती है, लेजर्स में, या उनको कहा जाता है टी अकाउंट्स। कौन से अकाउंट्स, टी अकाउंट्स। बेसिकली आसान वर्ड्स में समझाऊं, मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, अब उसको उसके अकाउंट में पोस्ट करना। टी अकाउंट्स बनते हैं, टी शेप का होता है, इसलिए इसको टी शेप कहा जाता है। इधर देखें, ये एक लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास अकाउंट बन गया, फॉर एग्जांपल कैश का, टी शेप का होता है। टी शेप का एक अकाउंट होता है, इस तरह अकाउंट बनता है। लेट्स से मैंने अभी वैसे डमी डेटा दे दिया कैश। अब अगेन फॉर एग्जांपल दिस लेफ्ट हैंड साइड, अगर फॉर एग्जांपल इस पर्सपेक्टिव से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली जो साइड है ना, साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड। ये जो टी अकाउंट की आप साइड देख रहे हो ना, साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड। और इसी तरह जो ये वाली साइड देख रहे हो ना, साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। टी अकाउंट की ये वाली साइड डेबिट है, ये वाली साइड कौन सी है, क्रेडिट है। ये कैश का टी अकाउंट बन गया, साइड रिप्रेजेंट। अब अगर फॉर एग्जांपल अगेन, अभी जिस सिचुएशन में मैं बता रहा हूं, राइट साइड पे डेबिट है और लेफ्ट साइड पे, लेकिन अगेन अगर आपकी पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा तो राइट साइड आपकी कौन सी हो जाएगी, क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, हमेशा याद रखना, ये डेबिट है, ये क्रेडिट। अब फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शंस को इनके अंदर, इन अकाउंट्स के अंदर लिखा कैसे जाता है, लिखने का तरीका क्या है वो समझाता हूं, सुनो। लिखने का तरीका क्या है, लेट्स से मिस्टर हमाद started a new business with cash of $10,000. Business purchase machine of dollar. जल्दी एंट्रीज करो इनकी। Business took loan of $3,000. Paid rent of $. बस ये पूरे महीने के भी यही ट्रांजेक्शन है, सब चार। क्या चीज, मैं समझा नहीं आपकी बात। डबल एंट्रीज करनी है, डबल एंट्रीज रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड डबल एंट्री का मतलब डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड। जी जी, जो पहले कर रहे थे वही काम करें, अभी आप सब वही काम करो। पहले तो इनकी रिकॉर्डिंग कर लो ना, फिर इनकी पोस्टिंग सिखाता हूँ ना। ऑनलाइन वालों चारों एंट्रीज की जल्दी मुझे बताओ, डबल एंट्रीज चारों की। स्टेटमेंट दोबारा अपने पास लिखने की जरूरत नहीं है अभी, सब एंट्रीज लिखो, क्विकली एंट्रीज लिखो। दो, आपके पास 1 मिनट है बस। हाँ भाई, होगी एंट्रीज। इधर देखो, लिखने का तरीका अगेन वही है, प्रॉपर तरीके से लिखें जैसे लिखते हैं। एसेट इंक्रीज, डेबिट कैश, कैपिटल इंक्रीज, क्रेडिट व्हाट, कैपिटल। एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, क्रेडिट कैश। इन चीजों में आपकी ग्रिप होनी चाहिए भाई आपके बाद। फिर एसेट इंक्रीज,
लाइबिलिटी इंक्रीज, क्या लिया क्या आपने, क्या क्या लिखोगे, लोन पेएबल राइट। इफ यू आर लेट्स से बाइंग अ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो उस केस में आप यूज करते हो ट्रेड पेएबल। फिर मुझे बताओ रेंट पे किया है, इसमें से क्या चला गया, ध्यान हो गया भाई। अब ये ट्रांजेक्शन्स को मैंने और आपने रिकॉर्ड किया है, अब हमने इनको लेजर्स में पोस्ट करना है, वन बाय वन करके, वन बाय वन करके। मुझे बताओ पहली एंट्री में आपको कितने लेजर्स की जरूरत है, कितने अकाउंट बन रहे हैं, एक किसका, दूसरा किसका, बस इतना जवाब देना और आगे नहीं बोला। इधर देखो, कैश का अकाउंट हमेशा अपने पास थोड़ा सा बड़ा बनाओगे, ये मैंने बना दिया यहाँ पे कैश का अकाउंट, यहाँ पे हेडिंग दे दी, सही है। नीचे यहाँ पे मैंने बना दिया कैपिटल का अकाउंट। प्लीज गौर से देखें, लिखने पे छोड़ दें, अभी इधर देखें, लिखने के लिए भी दूंगा ना असाइनमेंट, क्यों टेंशन ले रही हो। नीचे किसका अकाउंट बन गया यहाँ पे, कैपिटल का। हम्म, कौन कह रहा है एक अकाउंट, कैसे एक बनेगा, नहीं 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 नहीं, देखो मुझे बताओ, अलग अलग हिसाब रखना है ना, कि कैश कितना है कैपिटल कितना है, हर चीजों के अलग अलग अकाउंट्स बना के अलग अलग, इन द एंड में आपका पर्पस क्या था, रिपोर्ट्स बना के देना, यूजर्स को ये बताना, इन्वेस्टर्स को ये बताना कि सर हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए, हमारी इनकम कितनी है, हमारे एसेट्स कितने हैं, तो अलग अलग अकाउंट बनेंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो, एक होता है, ओके, एक होता है ओपनिंग बैलेंस। बताओ ये बिजनेस नया शुरू हुआ है, तो क्या कोई पहले इन अकाउंट्स में बैलेंसेस होंगे या पहली बार अकाउंट्स बना रहे हैं। तो इधर देखो, कैश का अकाउंट क्या हो रहा है मुझे बताओ, डेबिट। तो मैंने अभी बोला था ये वाली साइड कौन सी है, और ये तो डेबिट कर दो कैश के अकाउंट को। कैपिटल की अकाउंट क्या हो रही है, कैपिटल की साइड क्या हो रही है, क्रेडिट। क्या ये बात समझ आई, मुश्किल नहीं है, अपने आप को मुश्किल में सोचना ही नहीं है कि ये मुश्किल है, सिंपल रखो ना। इसमें क्या है, देखो कैश के अकाउंट को मैंने डेबिट किया, बस मेन चीज क्या है कि आपको टी अकाउंट की डेबिट क्रेडिट साइड समझ आए। जितने भी अकाउंट बनते जाएंगे, जो अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है दोबारा मत बनाना। जैसे अगली एंट्री में दोबारा कैश आ रहा है, कैश का अलग से अकाउंट नहीं बनूंगा, एक ही बना हुआ है, मशीन का अलग बनेगा, हाँ, बस अकाउंट बनेगा, ऐसे ही है, सही है। अभी इधर फोकस करो, छोड़ दो अगली एंट्री में, छोड़ दो, ये समझ आया मैंने अभी जो किया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने कैश के अकाउंट में क्या किया, डेबिट, कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट किया। एनी क्वेश्चन, मैं आ रहा हूँ, वेरी गुड, मैं इस बात पे आ रहा हूँ से, क्या ये क्लियर है, क्वेश्चन लड़की मेरे से पूछना हो सकता है, इनके भी मसले मसाइल, जितना आप नहीं पूछोगे आपका अपना मसला होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, सही है। डेबिट कैश हो गया, क्रेडिट कैपिटल होगा, लेकिन मुझे बताओ, लेट्स से फॉर एग्जांपल उस एंट्री को छोड़ दो, सिर्फ आपको ये चीज दिखाई देगी, मुझे बताओ क्या कैश और कैपिटल के अकाउंट्स को देख के आप ये एनालाइज कर सकते हो कि ये कैश आया तो कहाँ से आया। मतलब फॉर एग्जांपल आपको जस्ट ना आज मैं बिजनेस के सब ये यूं दिखा, ये अकाउंट दे दे, तो क्या आप ये एनालाइज कर सकते हो कि ये 10,000 रुपए का कैश कहाँ से आया? कैसे, कैसे कहाँ लिखा हुआ है कैश, कैश के अकाउंट, इसको ये भी नहीं दिया, या ये नहीं दिया हुआ, कैसे नहीं, इवन ये अकाउंट्स के अंदर अभी तो ये एक है ना, 50 और 10,000 की सेम ट्रांजेक्शन,
मतलब कहने का ये कि ई अकाउंट के साथ डेबिट क्रेडिट करोगे लेकिन साथ रेफरेंसिंग दोगे। साथ क्या दोगे कि ये कैश आया तो कहां से आया? किसने इन्वेस्ट किया? ऑनर कोई भी पैसा इन्वेस्ट करे इसको क्या कहते हैं? साथ क्या लिखोगे इधर? कैपिटल। क्या लिखोगे? इसी तरह कैपिटल इन्वेस्ट किया है लेकिन किस फॉर्म में किया है? इधर क्या लिखोगे? मैं डेबिट क्रेडिट कर रहा हूं लेकिन लिखने के लिए रेफरेंसिंग देने के लिए कैश कहां से आया? कैपिटल। मतलब इससे यह है कि दूसरी क्रॉस एंट्री का भी पता चल जाएगा। सर ये नाम दे रहा हूं उसका डॉलर से क्या नाम? मैं नाम दे रहा हूं कैश कैपिटल। डॉलर वर्ड से क्या ताल्लुक है? डॉलर वर्ड से हमला कोई ताल्लुक नहीं रखेगा सर। सही है। सुनो सर, अब मुझे पता चलेगा कि 10,000 का कैश आया तो कहां से आया? कैपिटल के अकाउंट को देखूंगा कि मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया, किस फॉर्म में इन्वेस्ट किया है, रेफरेंस देने का पर्पज सर। बाकी में बच्चे कंफ्यूज पता क्या होते हैं? बच्चे कहते हैं सर आपने तो कहा था कैश के अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो ये आपने कैपिटल को क्यों लिखा? ये जस्ट नाम है रेफरेंसिंग के लिए। ऑल्दो मैंने कैश के अकाउंट को क्या किया, कैपिटल के अकाउंट को क्या किया है, ये तो जस्ट रेफरेंसिंग है। एक और ट्राई करते हैं, समझ आ जाएगी। एक और ट्राई करते हैं। देखो मुझे बताओ, क्या क्या खरीदी आपने? क्या मशीन का अकाउंट बना हुआ है, बनाना है? बातें नहीं करनी आपस में किसी ने। इधर देखो, मशीन का अकाउंट बनाना है ना, ये मैंने बना दिया यहाँ पे मशीन का अकाउंट। अब मुझे बताओ, अगेन मैं जितना बोलूंगा उतना, मशीन का अकाउंट क्या हो रहा है? तो मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया। कैश का अकाउंट क्या हो रहा है? मैंने क्रेडिट कर दिया। लेकिन अगेन, क्या आपको ये पता चलेगा कि 2,000 गए तो कहाँ गए? क्या आपको ये पता चलेगा ये मशीन 2,000 खरीदी तो किस पे खरीदी? इसलिए हम साथ क्या देंगे, क्रॉस रेफरेंसिंग। मशीन किस पे खरीदी? कैश गया तो कहाँ गया? इधर मशीन खरीदी किस पे? कैश पे। कैश कहाँ गया? क्या ये समझ आया है? एक और ट्राई करते हैं। डेबिट कैश क्रेडिट व्हाट? क्या कैश का अकाउंट बना हुआ है? जो अकाउंट बना हुआ है उसे दोबारा मत बनाना। कैश का अकाउंट बना हुआ है, कितने से कैश डेबिट हो रहा है? लेकिन क्या लोन पेएबल का अकाउंट बना हुआ है? तो यहाँ पे एक और अकाउंट बना लो। लिखना भी नहीं है, अभी लिखना नहीं है, छोड़ दो लिखने के लिए, समझ ले पहले। सर इधर देखें सारे, कैश का अकाउंट डेबिट हुआ 3,000 से, लोन पेएबल का अकाउंट 3,000 से क्या हो गया? क्रेडिट। लेकिन अगेन, ये पैसा कहां से आया? लोन लिया है। और लोन लिया है लेकिन क्या, देखें लोन में हमने क्या स्पेसिफिक क्या चीज फॉलो की है? समझ आ गई बात? इसी तरह डेबिट वॉट, क्या रेंट का एक्सपेंस का अकाउंट बना हुआ है? तो रेंट का एक्सपेंस का अकाउंट बनाओ। यस, जो अकाउंट बने हुए हैं उन्हें दोबारा नहीं बनाना। रेंट के एक्सपेंस का अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट वॉट। तो इधर जाके मैंने डेबिट कर दिया। कैश के अकाउंट को क्या कर दिया? ये देखो, रेंट का एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट हो रहा था, डेबिट कर दिया। आपस में आरिफ और आपने बातें नहीं करनी, मेरे से पूछना आप लोग भी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लास में मुझे कोई आपस में बातें करते हुए नजर ना आए, क्योंकि आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछने, अगर आप लोग अपने मसले मसाइल हल कर दोगे तो फिर फायदा क्या? आप जो क्वेश्चन एक दूसरे से पूछ रहे थे वो मे भी किसी और के भी हों। अपनी भी हेल्प करो, दूसरों की भी हेल्प करो। इधर देखो, अब सवाल ये कि ये कैश कहाँ पे गया? रेंट साथ हमने पे भी तो कर दिया ना। रेंट के अकाउंट में क्या लिख देंगे?
इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि इसका एक एंट्री का अगर पार्ट ये तो दूसरा कौन से कैश का एक दूसरा क्या ये क्लियर है? दैट इज कॉल्ड पोस्ट कर। इनको क्या कहा जाता है? बस एक बिजनेस है उसके यही पूरे पूरे महीने की चार काम। पोस्ट के बाद होता है इन इन अकाउंट्स को, इन लेजर्स को हर महीने में क्लोज किया जाता है। हर महीने में क्या किया जाता है? हर महीने कैसे क्लोज किया जाता है। अब क्लोज करने का तरीका क्या है? सुन लो, सुन लो। क्लोज करने का तरीका यह है कि जो साइड ज्यादा होगी, जिसका इन टोटल, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा पहले वो करोगे। तरीका क्या है टोटल करने का? समराइज करेंगे। देखो, मुझे बताओ कैश के पी अकाउंट की कौन सी साइड ज्यादा है? नॉर्मल अकाउंटिंग में रूल ये है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होंगे। नॉर्मल रूल क्या है? डेबिट और क्रेडिट। तो मुझे बताओ 10 और 3 जितने हो गए? इसका मतलब अगर डेबिट साइड पे 13 है तो क्रेडिट साइड पे भी कितने होने चाहिए? लिखने का तरीका यही है। नहीं है, ये नहीं। हमने समराइज करना है कि मेरे पास 3,000 ऑनर ने इन्वेस्ट किया, 10,000 लोन से आया, 3 और 10 कितने हो गए? पीछे पड़ा हुआ कितना है कैश? 13 में से 3, 2,000 की मशीन ले ली, 1,000 का रेंट पे कर दिया, तो पीछे कितना बच गया? तो इसको कहा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्या इसके लिए वर्ड यूज होता है? सीडी स्टैंड फॉर कैरेट डाउन। सीडी स्टैंड फॉर कैरेट डाउन बैलेंस। अब वेट करो से, जितना बोलता हूं उतना सही है कि क्या है भाई? कैरेट डाउन बैलेंस है ये, रिमेनिंग बैलेंस है। कैरेट डाउन क्लोजिंग रिमेनिंग बैलेंस। भाई ये टी अकाउंट को क्लोज करना समझ आया है? अब हर महीने के एंड में आपने क्या करना है मैं समझा तो। देखो, आप मुझे बताओ दोनों साइड में से ज्यादा वाली साइड कौन सी थी? अगर इसको अभी भूल जाओ तो डेबिट साइड पे 13,000। 13,000 में से 3,000 माइनस कर दो तो पीछे कितने पड़े हुए? इधर लिखने का तरीका यही है। क्यों? क्योंकि हमेशा डेबिट क्रेडिट इक्वल आता है। एक और टी अकाउंट पे आ जाए, ये बताओ कैपिटल की कौन सी वाली साइड ज्यादा है? क्या डेबिट पे कुछ है? तो ये देखो, अगर क्रेडिट पे 10 है तो डेबिट पे भी कितना होना चाहिए? मैंने रूल बोला है डेबिट विल इक्वल टू क्रेडिट। तो इसका मतलब है सारा का सारा क्या है? कैरेट डाउन है। माइनस नहीं होगा ना? माइनस जीरो है ना, है ही नहीं ना कुछ डेबिट साइड में। उसका पहले टोटल करना है, फिर दूसरी साइड में जो भी अमाउंट पड़ी है उसमें से माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट्स की कैरी डाउन हो। जैसे कैपिटल के केस में दिस साइड इज ग्रेटर बट ऑन द डेबिट साइड देयर इज जीरो बैलेंस, तो सारा का सारा पैसा कैरी डाउन होगा। कौन सा कैश में? कैश में 13,000, 3,000 माइनस करके पीछे कितने रह गए? तीसरे पे आ जाए, हर सारे अकाउंट क्या क्लोज होंगे? मशीन की कौन सी वाली साइड ज्यादा है? कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट। तो अगर डेबिट पे 2,000 है, रूल क्या है? डेबिट पे 2,000 है तो क्रेडिट पे भी कितने होने चाहिए? क्रेडिट साइड पे कुछ है तो यही सारा का सारा क्या है? रिमेनिंग बैलेंस। डन हो गया। इसी तरह लोन पेएबल 3,000, 3,000, सारा का सारा क्या है? रेंट के केस में कौन सी वाली साइड ज्यादा है? 1,000, 1,000, सारा का सारा। डन हो गया। अब मुझे बताएं कि सर लॉजिक क्या है? ये देखो, ये आपके पास इनके कैरी डाउन बैलेंसेस आ गए।
ये मेरे पास इनके क्या आ गए भाई, कैरेट डाउन बैलेंसेस, कैरेट डाउन। CD स्टैंड फॉर कैरेट डाउन बैलेंसेस। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड, या इनको कभी कभार BD भी बोला जाता है, ब्रॉड डाउन बैलेंसेस। सर इस साल के क्लोजिंग अगले साल के ओपनिंग बन जाते हैं। एक महीने के अकाउंट बनाए ना आपने, पहले महीने के एंड में कैश कितना पड़ा हुआ है, अगले साल का ये क्या बन जाए, ओपनिंग बन जाएगा। इस साल का ये क्लोजिंग बैलेंस है, अगले साल का ये क्या बनेगा, opening। इस तरह एक ही बात है, एक ही बात है, कैरी डाउन क्लोजिंग एक ही बात है। नाम नहीं, नहीं नहीं, इस टोटल को कोई नाम नहीं देना। अच्छा सुना सर आगे, सुने आगे। मेरा सवाल ये है कि कैरी डाउन किस साइड पे आया है, नहीं बोल रहा है ना राइट साइड, पांच साइड है, लेकिन अगले साल का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे, तुम डेबिट साइड पे आएगा। और उसके कैरेट अलावा डाउन मुझे बताओ, ऑलवेज लाइटर साइड पे आएगा। ये सब लिखने का तरीका जरा सुनना प्लीज, एक ही बात समझाऊंगा, सुनो। मुझे बताओ 10 और 3 इस साइड पे कितने पड़े हुए हैं, एग्री, इस साइड कितने पड़े हुए हैं, 3। अगर 3 3 आपस में कैंसिल हो जाए तो पीछे 10 किस साइड रह जाएगा, Debit side ना। इसलिए माना कि वो कैरी डाउन क्रेडिट पे है, लेकिन बैलेंस कौन सा कहलवाएगा, माना। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, किस साइड पे 10,000 पड़े, क्रेडिट साइड पे, क्या डेबिट पे कुछ है, तो हमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही हुआ ना। लेकिन क्योंकि लिखने का तरीका है कैरी डाउन की साइड, कैरी डाउन हमेशा अपोजिट साइड पे आता है, उसका बैलेंस कैरी डाउन साइड पे, लेकिन बैलेंस कौन सा है, इसका भी सोचो जाएगा, ये अपोजिट साइड। हाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन में हम कैरी डाउन यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बैलेंस इस साइड का नहीं है, एक्चुअली ये साइड का बैलेंस है, अपोजिट साइड। एक और समझाता हूँ, सुनो, समझ आएगा, कोई मुश्किल नहीं है, इधर देखो सारे, रेंट की अकाउंट है, तो रेंट के अकाउंट अगर देखना सर, मुझे बताओ रेंट के केस में या लोन पेएबल क्या है, लोन पेएबल के केस में किस साइड में 3,000 पड़े हुए हैं, तुमने एटलीस्ट जवाब देना चाहिए, कितने किस साइड में पड़े हुए, कितने, क्या डेबिट में कुछ है, इसका मतलब ये क्रेडिट है, क्योंकि लिखा इस तरह जाता है टोटल किया यहाँ पे कैरी डाउन, लेकिन ये बैलेंस कैरी डाउन डेबिट पे आया है, बैलेंस कौन सा होगा, दोबारा समझाना है, देखो कितने साइड कितना कैश है, कितने का कैश है, इधर बोल रहा है आप लोगों ने यहाँ से, कितने का कैश है, 13,000 का, कितने का डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे कितना है, अब 13 में से 3 माइनस कर दो, ये वाली साइड माना कि लिखेंगे यार, क्योंकि इनको बैलेंस करना है, माना कि डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करना है, लेकिन ये 10,000 रुपए क्रेडिट साइड की नहीं है, क्रेडिट साइड की है, लिखा होगा इन ऑर्डर टू बैलेंस, इन ऑर्डर टू क्या, दोनों 10-10। सर मेरी बात गौर से सुने, जब आप रिकॉर्ड कर देते हो ना, अगला काम होता है इनको समराइज करना, अगला काम क्या होता है इनको, जब आपने पोस्ट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, पोस्ट कर लिया, अगला काम क्या होता है, समराइज किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। समराइज किधर किया जाता है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, लिखे मत, डेटा मिल जाएगा, फाइल भेजूंगा, सब कुछ मिल जाएगा, वेट करें, समझे। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ये होता है, जितने भी आपने अकाउंट बनाए हैं ना, आई व्हाट इट इज ट्रायल बैलेंस, जितने भी लेजर्स आपने बनाए हैं उनके जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो इस ट्रायल बैलेंस में, जितने भी अकाउंट बनाए हैं उनके जितने भी कैरिड डाउन, जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो कहां पे जाएंगे, फॉर्मेट क्या है इसका, डिस्क्रिप्शन और डेबिट और क्रेडिट,
डिस्क्रिप्शन, डेबिट एंड, बताता हूं इधर देखो, ये एग्जांपल सबको याद है ना? अब सारे इधर देखें, अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, यहाँ पे पोस्ट कर दिया, देखो दिस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग, ये मैंने और आपने रिकॉर्डिंग की। ये मैंने और आपने यहाँ पे क्या किया, इनको लेजेस में, मैं और आप इनको क्या कर रहे हैं, समराइज कहाँ पे किया जाता है? कौन सा बैलेंस? ट्रायल बैलेंस। क्या फॉर्मेट था? डेबिट एंड, कितने अकाउंट हैं टोटल आपके पास? 1, 2, 3, 4 और 5। इधर देखो, कैश का अकाउंट है, कैपिटल का अकाउंट है, मशीन का अकाउंट है, फिर ये आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि माना कि ये कैश के अकाउंट में किस साइड पे 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन ये बैलेंस क्या क्रेडिट साइड का है डेबिट का है? ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे आएगा। फिर कैपिटल का, माना कि ये कैपिटल का कैरी डाउन किस साइड पे पड़ा हुआ है? ट्रायल बैलेंस, मशीन, मशीन का किस साइड पे बैलेंस पड़ा हुआ है? ये क्रेडिट साइड पे, किस साइड पे पड़ा हुआ है? लेकिन बैलेंस कौन सा है ये? लोन पेएबल, माना कि लोन पेएबल का बैलेंस किस साइड पे पड़ा हुआ है? ट्रायल बैलेंस, रेंटल एक्सपेंस, माना कि ये किस साइड का बैलेंस है, लेकिन ट्रायल बैलेंस, अगर आपके ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आना चाहिए डेबिट क्रेडिट में, इधर देखो ना 10 और 3, इधर भी कितना आ रहा है, तो इसका मतलब है आपने अकाउंटिंग सही की है। कंफर्म नहीं करता लेकिन एटलीस्ट अश्योरिटी देता है, देयर इज अ चांसेस कोई गलती हो, लेकिन 99% चीजें आपने सही की। पहले ट्रांजेक्शन को क्या करना है? रिकॉर्ड करने के बाद, पोस्ट करने के बाद, पोस्ट कहां पे किया? लेजेस में। समराइज कहां पे किया? जल्दी मुझे एक एग्जांपल अभी करके दे सॉल्व सारे, अलग पेज निकाले सारे, मतलब अलग पेज का मतलब है इवन रजिस्टर के आखिरी में कर ले भले। जी सर, तीनों काम करने हैं अभी क्लास में। ये स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत मत है, एंट्रीज लिखे, बातें आपस में नहीं होनी चाहिए। जब एंट्रीज हो जाए सब बताना, एंट्रीज के बाद आगे जाना, एंट्रीज के बाद आगे लेजेस मत बनाना, एंट्रीज बना लो, एक बार वेरीफाई करना एंट्रीज सही है गलत है। 50,000, 50,000 यस। एंट्री से आगे कोई मत जाए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले एंट्रीज करोगे। वेट वेट करो, वेट, आप लेजेस आगे बनाओ। हो गई हमारी एंट्रीज? क्या आपने डेबिट कैश क्रेडिट कैपिटल किया है? यहीं पे बिठा दे, यहीं पे बिठा दो। डेबिट कैश क्रेडिट कैपिटल इधर है। डेबिट 50,000,
बिजनेस ने क्या खरीदी है भाई? डेबिट व्हाट? बस वेरीफाई करते आना क्या ये एंट्रीज की है नहीं की। सही है, ये एंट्री होगी है। साथ ये पता होना चाहिए, साथ कॉन्सेप्ट होने चाहिए भाई, एसेट इंक्रीज वाले। फिर मुझे बताओ, गुड्स खरीदी है रीसेल पर्पस के लिए, इसकी क्या एंट्रीज की आपने? वर्ड क्या यूज किया है? परचेज इसका अकाउंट। अब पैसे दे दिया, बाद में देने हैं, तो लाइबिलिटी क्या होगी? क्रेडिट क्या हो गया? ट्रेड पेएबल, लोन पेएबल नहीं। मामू कहेंगे, किसे देखें? ये नहीं समझ आई बात? आप मुझे बताएं, सन्नतुल्लाह यही एंट्रीज है? बोलना है, बोलना सही है, कॉन्फिडेंट रहो। फिर अपना से आप यही एंट्रीज होंगे। अब मुझे बताओ, उसके बाद आपके पास बिजनेस ने 2000 ऑनर ने निकाले हैं, डेबिट क्या होगी? क्रेडिट क्या हो गया? एसेट डिक्रीज, क्रेडिट क्या हो गया? कैश। सैलरीज पे की हैं, सैलरीज आपका क्या है? एसेट क्या हो गया? क्रेडिट क्या हो गया? अब भाई ये एंट्री बताओ मुझे, वो जो 3000 की चीजें ऊपर हमने उधार पे खरीदी नहीं थी, अब मैंने सप्लायर को पैसे पे कर दिए हैं। वेरी गुड, लाइबिलिटी क्या हो गई? तो डेबिट क्या हो जाएगा? बिजनेस से क्या चला गया? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चुप। एसेट क्या हो गया? तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश। प्लीज कंफर्म करें क्या ये सबकी यही एंट्रीज है, अगर नहीं है तो करेक्शन करें। किन किन की गलतियां थी? बोलना है, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं कहता, गलतियां एक्सप्रेस करनी है। सही कर दिया। वेरी वेरी गुड। अब लेजर शुरू बनाए, पोस्ट करें। कैश का थोड़ा लेजर बड़ा बनाना, बाकी छोटे पे चलेंगे। प्लीज कंजूसी मत करना, पेजेस में 2-3 पेजेस पे भी चली जाए बात, कोई मसला नहीं है। एक ही पेज पे सारे क्या नाम है लेजर्स मत बना देना, कोने कोने पे छोटे छोटे।
आपने कोई गलती की, योर बैलेंस इज नॉट गेटिंग इक्वल, राइट? तो कोई गलती की होगी, एक बार चेक कर। गलतियां देखे वन बाय वन करके, इधर देखो, डेबिट ट्रेड पेबल हो गया, और यहाँ पे अकाउंट अच्छा यार, एक बार सारे देख लो, ये मैंने लेजेस में पोस्ट कर लिया है, सारे देख लो कि आपकी लेजेस में पोस्टिंग इसी तरह हुई है। जी आप बोलो, आप बोलो। सब टू यू, क्योंकि मैं पहले डिटेल दिखता तो आप कंफ्यूज हो जाते। आसान अप्रोच है कि पहले अमाउंट दो ना, डेबिट क्रेडिट होगा, फिर उसके साथ रेफरेंसिंग। इट्स अप टू यू, जो आपको फिजिबल। मेन चीज है कॉन्सेप्ट समझाना। हाँ भाई, प्लीज वेरीफाई करें कि आपके यही अकाउंट्स है। आप क्लोज करें, इधर देखो, जो ज्यादा वाली साइड है उसका टोटल किया करें। 50,000 में से माइनस कर दो ये वाली अमाउंट, 37,000 कैरी डाउन हो गया। बातें आपस में नहीं करनी यार। इसी तरह कैपिटल के कौन से साइड ज्यादा है? क्या डेबिट पे कुछ है? तो यही कैरी डाउन बन जाएगा। उन्होंने गलत गलत किया, वो सीखे ना भाई, कहाँ गलती की है। कार के अकाउंट का 3,000, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे कैरी डाउन हो गया। पेबल का अकाउंट 3,000 किस साइड पे है? क्रेडिट पे भी 3,000 और दूसरी साइड पे भी 3,000 है। तो अब मुझे बताओ, ये तो जीरो हो गया, तो 3,000 यहाँ पे लिखो, 3,000 यहाँ पे लिखो, कैरी डाउन जीरो। कैरी डाउन लिखने की जरूरत ही नहीं है, अकाउंट कैंसिल हो गया सिंपली। ये अकाउंट आपका सिंपली कैंसिल हो गया। इस अकाउंट को आपने सिंपली कर देना है कैंसिल, लेट से। इधर देखें, मुझे बताएं, ड्रॉइंग का भी हो गया, ये कैरी डाउन आ गया यहाँ पे, 5,000 सैलरीज डन हो गया। अब सर इधर देखें, समराइज इनको कहाँ पे किया जाता है? ट्रायल बैलेंस में, डिस्क्रिप्शन, डेबिट एंड, कितने अकाउंट है? कैश है, कैपिटल है, उसके अलावा कार है, परचेजेस हैं, ड्राइंग्स है, टेबल जीरो हो गया ना, और सैलरीज। माना कि कैश का कैरी डाउन क्रेडिट पे है, लेकिन ट्रायल बैलेंस किस साइड पे आएगा? कैपिटल का क्रेडिट किस साइड? ट्रायल टी अकाउंट में डेबिट पे कैरी डाउन, ट्रायल बैलेंस आर, कैरी डाउन क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस डेबिट। परचेजेस कैरी डाउन क्रेडिट पे है, ट्रायल बैलेंस। ड्राइंग का भी यही है, कैरी डाउन क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस डेबिट। सैलरीज का भी यही है। ये देखें सर, दोनों का आंसर कितना आ गया? क्या सबका यही आ रहा है? क्या ये क्लियर है सबको? पक्की बात है सर? सर, अब आपको क्या होमवर्क यही है कि मैं आपको ग्रुप में 2 एग्जाम्पल्स भेजूंगा,
मुझे उसकी प्रॉपर एक असाइनमेंट चाहिए, सही है, अलग एक उस पे पेजेस पे, और थोड़ी सी नीट एंड क्लीन हो, आई रिपीट, वरना मैं चेक नहीं करूंगा। नीट एंड क्लीन का मतलब है एटलीस्ट रिकॉर्डिंग हो, उनके लेजेस बने हुए हो, और खुद बनाने गलत या सही, देखो पहली बात यह है, आप में से जितना छुपाओगे उतना आपका नुकसान है। मुझे आप चीजें गलतियां दिखाएं तो मैं आप पे काम करूंगा ना। जब तक आप लोग मुझे अपनी गलतियां ही नहीं दिखाओगे, गलतियां हल करके, गलतियां दोस्तों के साथ डिस्कस करके खुद ही सॉल्व कर लोगे, तो मुझे आपकी वीकनेसेस ही नहीं पता चलेंगी। जो आपका फर्स्ट इंस्टेंस में जब आप बैठ के सॉल्व करोगे ना, जैसे आप सॉल्व कर रहे हो उसी तरीके से आपने मुझे ला के देनी है। कोई मैं नहीं डांटता, कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि लर्निंग है ना, लर्निंग में हम गलतियां करेंगे, सीखोगे तो ही ना, वरना अगर एक दूसरे के साथ डिस्कस करके सब कुछ सही करके मुझे कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे बच्चे का कोई फायदा नहीं है जो चीजें सही करके आया और हकीकत में उसे पूछो तो आती ही ना हो, फायदा क्या। इसलिए गलतियां करके आना, तो ही तो मैं आप पे काम कर पाऊंगा ना कि अच्छा यार, इस बच्चे की ये गलती है, इस बच्चे की ये गलती है, इसको ऐसे समझाना है, इसको ऐसे समझाना है। बात समझ आ गई। उन दो एग्जांपल्स का आपने रिकॉर्ड भी करना है, मीन उसकी डबल एंट्री भी करनी है, लेजर्स भी बनाने हैं, और आपने उनका ट्रायल बैलेंस भी करना है। सही है। प्लस 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 उसी उसी वो जो होगी ना असाइनमेंट, उसके लास्ट पेज पे आप ड्यूरिंग उस प्रैक्टिस आपको जो जो कंफ्यूजन आ रही, जैसे कभी कभार बच्चा कहता है ना सर ट्रेड पेएबल लिखना चाहिए, लोन पेएबल, जो जो कंफ्यूजन आपको आ रही, तो वो कंफ्यूजन आप अपनी लिखोगे।